एक बार एक राजा अपने घोड़े पर बैठकर जनता की खबर लेने के लिए नगर में निकला। घूमता घूमता नगर में वह काफी दूर निकल गया, नगर से बाहर निकल गया, जंगल में पहुंच गया। फिर उसको भूख लगी, वह वापस से नगर की तरफ चल पड़ा, लेकिन वह काफी थक चुका था, उसका घोड़ा भी थक गया था। फिर उसने आसपास देखा कि भी कुछ खाने के लिए फल वगैरह मिल जाए, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह एक वृक्ष देखकर उसके नीचे बैठ जाता है आराम करने के लिए। तभी वहां से एक किसान निकलता है। राजा काफी भूखा था, किसान को पता नहीं था कि ये इस नगरी का राजा है। किसान ने उससे पूछा कि आप काफी थके हुए लग रहे हो, क्या आपको भूख भी लगी है? राजा ने कहा, हाँ, मुझे प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है। वह किसान जल्दी से अपने खेत में जाता है। खेत वैसे दूर था उसका, लेकिन वापस जाता है और कुछ फल लेके आता है वहां से। गांव में जो उसका मकान था वो तो काफी दूर था, खेत फिर भी नजदीक था। तो खेत में से फल लाता है और राजा को दे देता है। राजा की भूख शांत हो जाती है। राजा काफी भूखा था, सो राजा काफी खुश हो जाता है। राजा उस किसान को कहता है कि तुम क्या काम करते हो? किसान ने कहा कि मैं तो एक किसान ही हूँ और अपने खेत में ये फल उगाता हूँ, वहीं से तोड़ कर लाया हूँ आपके लिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ये जो फल तुम लेके आए हो, क्या तुम्हारे पास इसके पत्ते वगैरह पड़े? किसान ने कहा, हाँ। किसान ने जो अपना जो सामान बांध रखा था, खेत में लेके जाता था, उसमें भी फल रखे हुए थे। किसान उसमें देखता है तो उन फलों के कुछ पत्ते पड़े हुए थे। किसान एक पत्ता उठा के राजा को दे देता है। राजा उस पर कुछ लिखता है और कहता है, ये कल लेकर तुम राज दरबार में आना। किसान ने पूछा, महाराज आप कौन हो? राज दरबार कौन सा? तो राजा ने कहा कि मैं इस नगरी का राजा हूँ और राज दरबार मेरा। आप कल वहां पर आना, लेकिन इस पत्ते को साथ लेकर आना। किसान ने पूछा कि इस पर क्या लिखा है? तो राजा ने कहा कि इस पर मैंने लिखा है कि तुम्हें 2 गांव का मालिक बना दूंगा, क्योंकि तुमने आज मेरी भूख शांत की है। किसान बहुत खुश हो जाता है और वो पत्ता उठा लेता है, और तब तो वो पत्ता वो अपनी जेब में डाल लेता है। किसान के पास एक गधा भी था। घर आ जाता है, बहुत खुश है, इतना खुश है कि सारा काम बेशक वो हाथ पांव से कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में यही थॉट चल रहा था, कल मैं 2 गांव का मालिक बन जाऊंगा। जाता देखो सारा दिन काम करता था, नींद जल्दी आती है। उस दिन उसको बहुत ज्यादा खुशी थी, और वो पत्ता उस खुशी खुशी में सोते हुए वो वहीं पर रख देता जहां और भी पत्ते रखे हुए थे, मतलब जो चारा रखा हुआ था गधे का। तो जब वह सो जाता है, सपने में भी वह ये ऐसे अपने खुशी का ही सपना देख रहा था। उस दिन 2 गांव का मालिक बनना था, और खुशी में भी उछल रहा है। सपने में खुशी से उछल रहा है कि मैं कल 2 गांव का मालिक बन जाऊंगा। और इस तरह से सपने में उछल कूद मचाता है वैसे तो, लेकिन अध खुली आंखों से, जैसे कहते हैं ना कि उठ जाता है, और अपने आसपास रखे पत्तों को उठा उठा के गधे को खिलाता है। गधा पास ही बंधा हुआ था। वो भूल जाता है कि उन पत्तों में वो पत्ता भी था जिस पर राजा ने कुछ लिखा था। वो पत्ता भी गधे को खिला देता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि गधा 2 गांव खा गया, गधा 2 गांव खा गया। वह मिलने की कोशिश करता है राजा से, लेकिन राजा के जो दरबारी थे उसको मिलने ही नहीं देते। कहते हैं ये पागल है, कह रहा गधा 2 गांव खा गया, कोई बात है ये? उसको वहीं से भगा देते हैं। देखो, मैं जो ये आपको बता रही हूँ, आपको ये एक स्टोरी जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते रहते हैं हमें, आपको भी सुनाते होंगे।
क्या इनसे सीखने वाली बहुत बड़ी बात, और सीखने के लिए, शिक्षा देने के लिए हमारे बड़े हमें ये बताते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भी हाँ, हम ऐसा करेंगे, अच्छा, बहुत बड़ा, ठीक है? हम इतना बड़ा सोच लेते हैं कि उनके जो रिज़ल्ट है फ्यूचर में, उसमें खो जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, फिर वो हो जाएगा, फिर उससे हम वो करेंगे, फिर वो हो जाएगा, और इतनी इस खुशी में इतने बहक जाते हैं कि कई बार हम ऐसे ही मिस्टेक कर देते हैं जैसे किसान ने कर दी। सपने में सोचते-सोचते हो गई उससे, लेकिन हड़बड़ाहट में ही हुई, ज़्यादा खुशी में ही हुई। अगर वह थो देखो, राजा ने जो उसको दिया, वो सच में था। किसान ने जो राजा की हेल्प की, वो भी सच में थी। इन दोनों बातों का जो रिज़ल्ट था, वो सच था, होना भी चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जो किसान की हड़बड़ाहट थी, किसान जो खुशी में बहक गया, किसान जो सपनों में खो गया, सारा ही उसका अ, हड़बड़ाहट हो गई, गड़बड़ा गया उसका सारा सिस्टम, जो उसको मिलने वाला था। तो देखो, इंसान भी, हमारे बच्चे भी, और हम भी कई बार ये मिस्टेक करते हैं कि भई कुछ ऐसा सोचते हैं करने की, उस पे काम भी शुरू करते हैं, मेहनत भी करते हैं, हो भी जाता है, लेकिन हम कई बार खुशी में इतने पागल हो जाते हैं कि हड़बड़ाए हुए या खुशी में बहके हुए कुछ ऐसा कर देते हैं कि रिज़ल्ट खराब ही हो जाता है। मैं एक स्टोरी और सुनाती हूँ आपको, ये तो काफ़ी पुरानी है। हमारे जो मैंने भी अपने जो दादा, नानी, दादी से सुनी, बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाते थे ये। देखो, एक बार एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीब था। वह काम की तलाश में ये होती है ना जो बस स्टैंड हम बोल रहे हैं, वहाँ पर चला गया। वहाँ पर कुली वग़ैरह होते थे, सामान पहले, अब तो देखो सामान रखने के लिए रिक्शा वग़ैरह हो गई हैं, पहले कुली उठाते थे सामान। भई किसी को अगर सामान कहीं जगह पे पहुँचाना होता था, तो आदमी अपने सिर पर लेकर जाता था। तो वह वो सामान उठाने के लिए, काम ढूँढने के लिए वहाँ पर चला जाता है और वेट करने लगता है। उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो सोच रहा था अभी मेरे को कुछ भी मिल जाए, 10-20 रुपए, मैं आज का पेट भर लूँ। भगवान से ये ऐसी वो मन-मन में प्रार्थना कर रहा था। तभी वहाँ एक सेठ आता है, और वो सेठ जैसे ही ट्रेन से उतरता है, तो उसके पास एक अंडों की टोकरी है। अंडे, मुर्गी के अंडे। तो वो भाग के आता है कि सेठ, मैं ले जाऊँ इसको? हाँ, क्यों नहीं, कि आप कितना दोगे? तो उसके पूछने से पहले ही सेठ उससे नहीं पूछता कि आप कितना लोगे, सेठ ही बोल देता है कि मैं आपको इससे 150 रुपया दूँगा। और कहते हैं उस समय 150 रुपया बहुत ज़्यादा था। 100 रुपए की बकरी आ जाती थी, और उस समय बकरी का बोलबाला था। तो वह गरीब जो इंसान था, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसके मन में था कहीं न कहीं ये कि कभी क्या मेरे पास भी बकरी होगी? वो सोचता है कि मैं 100 रुपए की बकरी लूँगा। उसकी जो वो टोकरी थी अंडों वाली, सिर पे उठा लेता है और सोचता है, उसके मन में तो बिल्कुल खुशी के लड्डू फूट रहे थे कि मैं 100 रुपए की बकरी लूँगा, 50 रुपए में से 10 रुपए का मैं खाना खाऊँगा, अच्छे वाला वो भी, और जो 40 रुपए बचेंगे, उससे मैं अपना जो घर के लिए चीज़ें खरीदूँगा। अपने घर में जो सामान की कमी है, वो खरीदूँगा। उसके मन में जो सामान आ रहा था, वो सोच रहा था कि जब मेरे पास बकरी भी हो जाएगी और ये जो सामान मैं सोच रहा हूँ, ये भी हो जाएगा। पहले जो शादी होती थी ना, तो वो पहले क्या, अब भी होता है ऐसा, तो वो देखते थे भी अगले के पास क्या है। तो वो सोचने लग गया कि जब मेरे पास ये सब कुछ हो जाएगा, तो मेरी शादी भी हो जाएगी। और इतना सोचे जा रहा था फ्यूचर के बारे में, और चला ही जा रहा था। ये बात तभी सोच रहा वो जब उसने अंडों की टोकरी सिर पे उठा रखी है। तो वो चला ही जा रहा है और सोच रहा है मेरी शादी हो जाएगी,
मेरी पत्नी जो आएगी फिर मेरे बच्चे हो जाएँगे और जो मेरे बच्चे ज़ोर-ज़ोर से मुझे पुकारेंगे, पापा, पापा और मैं उनके साथ खेलूँगा। मेरी पत्नी अंदर से आवाज़ लगाएगी कि भई खाना तैयार हो गया, खाना खा लो। और वो ऐसे सोच रहा है कि मेरे बच्चे आस-पास होंगे और मैं गर्दन हिलाकर ऐसे बोलूँगा कि नहीं, अभी नहीं खाना है। ऐसे गर्दन हिलाता है, सिर पे अंडों की टोकरी है, वो सोच विचारों में है। ऐसे गर्दन हिलाता है ज़ोर-ज़ोर से, वो अंडों की टोकरी गिर जाती है। सारे अंडे फूट जाते हैं। सेठ उसको ज़ोर-ज़ोर से मारता है, नालायक तुमने मेरे इतने अंडों का नुकसान कर दिया, तुमने मेरे इतने पैसों का नुकसान कर दिया। उसके उसको जितना मारा जा रहा है, उसकी मार खा रहा है और पता है रोते-रोते क्या बोल रहा है? कि तुम्हारे तो अंडे खराब हुए हैं, मेरा तो बसा-बसाया घर उजड़ गया, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। देखो, उसको काम मिला, रियल था, जो काम के पैसे मिलने थे, वो भी रियल थे, वो मेहनत कर रहा था, वो जो सोच रहा था, शायद वो भी रियल हो जाता क्योंकि होता था उस टाइम पे जो वो सोच रहा था ऐसा। ऐसा मुश्किल नहीं था भी वो ऐसा सोच रहा था भी जो उससे नहीं होगा या हो नहीं रहा था उस समय पर। सब कुछ वो वैसे ही हो रहा था जैसे वो सोच रहा था, होता था वैसे। लेकिन हुआ क्या कि उसने केयरफुल तो नहीं किया ना, सिर्फ़ सोचा। सोच रहा था चलो ठीक है, लेकिन केयरफुल काम भी कर देता, उसके ये सपने साकार भी हो जाते। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि भई वो खुशी में इतना उछल-कूद मचाने की क्या ज़रूरत थी, जब तक वो खुशी मिली नहीं थी। इतना फ्यूचर की सोचने की क्या ज़रूरत थी, जब तक स्टार्टिंग भी नहीं हुई थी। स्टार्टिंग तभी मानते हैं ना जब वो पैसे हाथ में आ जाते। तो ये देखो वैसे तो सुनने में ये कहानी है, फ़नी भी बोल सकते हैं इनको, भी हँसी-मज़ाक वाली स्टोरी है। लेकिन सही बताऊँ ना और लाइफ़ में देखें, तो ये छोटी-छोटी बातें ही हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हम ऐसे ही गलती करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया स्टार्ट करते हैं, सोचकर, उसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया होता है, हम सोचते हैं। फिर उसका जो रिज़ल्ट होता है, उसके बेस पे हमने क्या करना होता है, हम ये भी सोचते हैं और ऐसा होना भी होता है। लेकिन हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं फ्यूचर के बारे में या दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं कि भई हम इतना सोचने पर इतनी खुशी फ़ील कर लेते हैं, बिना पूरा काम किए, बिना रिज़ल्ट हाथ आए। कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो देखो ये दोनों कहानी, दोनों स्टोरी से यही मैसेज है, यही शिक्षा है कि अपना काम स्टार्ट करें। जो आपने सोचा है, आप मेहनत कर रहे हो, उस पे अपना कंप्लीटली काम करें, उसका रिज़ल्ट आए, उस पे जो आप करना शांति से, बिना उछल-कूद मचाए, बिना ज़्यादा फ्यूचर में जाए, फ्यूचर में भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, किसी को नहीं पता हम कहाँ तक हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम सोचते हैं तो शांति से और पूरी सावधानी से अपने काम पर फ़ोकस करके अपने काम को कंप्लीट करें।